नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का देवम बाट पर स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटक और मैं भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में आज आपके लिए एक भारत की बड़ी समस्या फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं। वो बड़ी समस्या है भारत में निर्धनता, भारत में गरीबी, भारत की गरीबी। ये श्रृंखला हमने शुरू की। यदि इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको इस श्रृंखला के कारण और प्रतीकात्मक जो चीजें हैं वो आपको वहां मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं निर्धनता और गरीबी को। निर्धनता और गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति धन के अभाव में अपनी और अपने ऊपर आश्रित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। उन चीजों की व्यक्ति यदि पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे होता है। आज हम उसी गरीबी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी गरीबी की बात करने वाले हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। यदि मनुष्य, कोई इंसान यदि गरीब है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम समाज में देखते हैं गरीब लोगों को एक हे दृष्टि से देखा जाता है। समाज में इज्जत नहीं मिलना यह एक सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। और वैसे भी हम देखें तो भारत की मूलभूत समस्याओं में एक समस्या है गरीबी, जो लगातार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी लगातार चली आ रही है। मैं उसी गरीबी की बात कर रहा हूं जिस गरीबी के बारे में राजनेता बात तो करते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब को ही हटा दिया जाता है। बात करते हैं गरीबी हटाने की, लेकिन उन गरीबों को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। आज हम पूर्ण रूप से बात करने वाले हैं उस गरीबी की के ऊपर और इन राजनेताओं की मानसिकताओं के ऊपर। गरीबी को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर थोड़ा गरीब जिसे खाना मिल जाता है एक टाइम का, वो सरकारों की नजरों में गरीब नहीं है। एक मील जो व्यक्ति अपने शरीर को पूरी करता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। सरकारें कहती हैं कि 2100 कैलोरी का भोजन जिस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में मिलता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कैलोरी 2400 कैलोरी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ भोजन मिलना ही गरीबी का एक स्थायी निवारण है, जैसे सरकारें बोलती हैं? आप भी इन सरकारों के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ, आपके आसपास में अवस्थित जब इन लोगों को आप देखते हैं तो आपका भी दिल तो बहुत दहलता होगा। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज है। इन दस्तावेजों में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया, जिसमें सरकारें काम तो करती हैं गरीबी हटाने का, लेकिन पता नहीं क्यों गरीब ही हट जाते हैं। सरकारों ने बहुत सी योजनाएं भी दी हैं, लेकिन वो योजनाएं या तो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती या फिर कई समस्याएं हो जाती हैं। या फिर यूं कहूं कि भारत एक घोटालों का देश भी रहा है। भारत एक घोटालों का देश भी है। तो उन घोटालों को एक बार मद्देनजर रखते हैं तो समझ में आता है कि इन घोटालों से बड़ी समस्या होती है। इस सीरीज में हम बात करेंगे भारत की मूलभूत समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार हो सकता है। वर्तमान जो सरकारें हैं वो किस ढांचे के अनुरूप काम कर रही हैं, वर्तमान जो सरकारें हैं वो किस बुनियादी ढांचे पर काम कर रही हैं और उनको किस बुनियादी ढांचे पर काम करना चाहिए ताकि उन समस्याओं का निराकरण हो सके। दूसरी कमी हमारी भी होती है।
मुख्यतः हम कभी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते। हमें चर्चा करनी होती है उन विषयों के बारे में जिन विषयों को हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। समाज में बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप निर्धन हो तो सरकारों के अनुसार आपको खाना मिल जाता है, तो आपका यदि पेट भर गया तो आप गरीब नहीं हो। लेकिन यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो आपको सिर्फ भोजन मिलना ही पर्याप्त नहीं है, आपको मकान की भी आवश्यकता है, आपको वस्त्र की भी आवश्यकता है। किसी भी गरीब व्यक्ति को एक मकान, वस्त्र और रोटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सरकारों के अनुसार जिसका पेट भर गया वो अमीर व्यक्ति कहा जाता है। ये कहां तक सही है? कहीं मैं खुद तो गलत नहीं कि मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा हूं, या मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं कहीं वो तो गलत नहीं जो इन चीजों के बारे में कई आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। एक बार हमें सोचना होगा। इस टॉपिक पर हम आज इसी विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं कि यह समस्या एग्जैक्टली है क्या और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और यदि यह समस्या बढ़ती है तो किस स्थिति तक जा सकती है और किस स्थिति तक यह बदतर की जा सकती है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि हिंसा की कोई जड़ है तो वो है गरीबी। हिंसा सिर्फ गरीबी से शुरू होती है। यदि आपको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा तो आप हिंसात्मक तरीकों से उस भोजन को पाने का प्रयास करोगे ही करोगे। जैसे कि अक्सर जंगलों में होता है, शेर भूखा है तो वो शिकार करेगा, हिरण भूखा है तो वो घास खाएगा, चीता भूखा है तो वो खरगोश की जान लेगा। उसी तरह यदि इंसान भूखा होगा तो वो दूसरे इंसान को खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको दूसरे इंसान के पास वो व्यवस्थाएं दिखती हैं। कई आंकड़ों के अनुसार देश का आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गरीबी होना इस देश के राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका मुख्यतः कारण यह है कि सरकारें आई और उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी नहीं हटी। अमीर जो थे वो और ज्यादा अमीर होते गए और गरीब जो थे वो और गरीब होते गए। ये आंकड़े हैं, आप गूगल पे जाके इनको चेक कर सकते हो। आपको इन चीजों को समझना होगा, इन चीजों को देखना होगा। तो चलिए एक नजर हम डालते हैं सरकार क्या क्या कार्य गरीबों के लिए कर रही है अभी के लिए। सरकारें आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन ये आंकड़े जिन संख्याओं में सरकार हमें उपलब्ध करवाती है उन संख्याओं से कहीं अधिक हैं। ये आंकड़े मानक प्रतिबंधों से बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में ये गरीबी रेखा कितनी दूर है ये हमें पता ही नहीं। कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो वो व्यक्ति समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और नैतिक चिंताओं वाली एक बहुआयामी अवधारणा को क्रिएट करता है। सामाजिक अवधारणा को क्रिएट करता है, सामाजिक अवधारणा को इस प्रकार बनाता है कि लोगों में एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। वो भेदभाव की स्थिति लोगों को तिरस्कारित करवाती है। वो तिरस्कार ही बड़ा खतरनाक होता है। रूप से हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो उसकी आवश्यक बुनियादी चीजों तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ये भी एक बड़ी समस्या है। अपन राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में ये चीजें बहुत अधिक रूप से इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि यदि आप गरीब नहीं हो तो आपको सोचने का एक समय मिलेगा कि मैं पैसे लेकर वोट दूं या नहीं। यदि आप गरीब हो तो कहीं ना कहीं आपके वोट की खरीद फरोख्त होगी और आप कुछ पैसों के लालच में आप अपनी भूख को बचाने के लिए, आपकी भूख को छिपाने के लिए
उन वोटों का सौदा कर सकते हैं। अब एक नजर हम डालते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही लोगों को गरीब लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही योजनाओं के ऊपर। पहली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत 75% ग्रामीण और 25% शहरी जनसंख्या को प्रति माह है 5 किलो अनाज दिया जाता है। दूसरी है मनरेगा, जिसका उद्देश्य यह है कि सभी गरीब मजदूर किस्म के लोगों को 100 दिन की गारंटेड रोजगार उपलब्ध करवाना। और तीसरी योजना है सबके लिए आवास। सरकार सबके लिए आवास भी उपलब्ध करवाती है। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार कई कार्यक्रम चलाती है, जिनमें एक नजर हम डालते हैं। सरकार इस गरीबी को मिटाने के लिए प्रयास तो करती है, लेकिन उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। जैसे सरकार व्यवस्था करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, एसएचजी के थ्रू लोगों को लोन मुहैया करवाना, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर लोगों की बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना, और जो व्यवसायी लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाना, और विशेष रूप से महिलाओं की आय में वृद्धि करना। मोस्टली सरकार करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए महिलाओं को आमंत्रित करती है और 10 से 12 महिलाएं जुड़ करके और उन ग्रुपों के तहत जुड़ती हैं और उनको व्यापार करने के लिए और उनको बचत के लिए उनको उत्साहित करती है और उनको ऋण भी उपलब्ध करवाती है। अब एक नजर हम लोग डालते हैं विश्व बैंक के अनुमान की तरफ। विश्व बैंक का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी क्या है। विश्व बैंक का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी को लेकर होता है। हम बात करेंगे अभी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी को लेकर। जो अत्यधिक गरीब लोग हैं उनका आकलन विश्व बैंक करती है। विश्व बैंक के 2011 के उन्मूलन के अनुसार भारत में गरीबी रेखा 21.2% से घटकर वर्ष 2015 में 13.4% हो गई थी। विश्व बैंक इस गरीबी को एक अलग ही तरीके से परिभाषित करता है। विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर 1.90 अमेरिकी डॉलर यदि वो आदमी कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, वो गरीब नहीं है। 1.90 बोले तो एक औसत अपन निकालें, 80 रुपए का डॉलर है तो 160 रुपए 150 रुपए जो व्यक्ति कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। एक बार आप अपने खर्चे की तरफ देखिएगा, क्या आप 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं कि नहीं। एक औसत परिवार के एक बच्चे का खर्चा जो होता है वो भी इससे कहीं ज्यादा होता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। हकीकत में वास्तविक रूप से जो आंकड़े हैं वो किसी को मिलते ही नहीं। भारत सरकार लगातार समय समय पर कई कदम इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए उठाती रहती है। एक नजर उन कदमों की ओर, सरकार के उन कदमों की ओर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन करवाना और रोजगार की सुरक्षा देना। जो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच पाते उन लोगों तक सरकार मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाने का काम भी करती है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, सभी के लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, और जो व्यक्ति किसानी करते हैं उनके लिए सरकार अलग से कार्यक्रम चलाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये कई कार्यक्रम है
जो सरकार लगातार रूप से इन पर काम करती है, लेकिन सरकार आज तक उस बुनियादी ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करती। मुझे यह लगता है, आपको क्या लगता है? आप ये चीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सरकार बहुआयामी रूप से गरीबी मिटाने का प्रयास तो करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमें सही जानकारियां पता ही नहीं है। हमें उन जानकारियों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमने ये श्रृंखला शुरू करने का उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को वास्तविक जो समस्याएं हैं उनसे जोड़ा जाए और उन समस्याओं के लिए कोई समाधान भी जनरेट किया जाए। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गरीबी से कैसे निपटा जा सकता है, गरीबी के लिए सरकार क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाती है, सरकार क्या क्या कार्यक्रम बनाती है, यह गरीबी को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है, और लगातार ये गरीबी बढ़ती गई तो समाज में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आप भी इन चीजों के बारे में सोचना, समझना एक बार, ये चीजें वास्तविक रूप से है या कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। आज के लिए इतना ही। इस श्रृंखला को शुरू करने का उद्देश्य हमने जो लिया, उस उद्देश्य में आप हमारे सहयोगी बने और इस वीडियो को लाइक करें और अपना एक सुझाव जरूर देकर जाएं। आपका एक सुझाव हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है और वो ऊर्जा हमें प्रेरित करती है लगातार इन मुद्दों पर काम करने के लिए। आप किसी का सहयोग, आर्थिक रूप सहयोग ना करके, किसी के हौसला अफजाई करके भी आप किसी का सहयोग कर सकते हैं। तो क्यों ना आप हमारे इस मिशन के सहयोगी बने और अपनी सहभागिता दर्ज करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आपको ऐसी खबरें और ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य चर्चा पर। बैठते हैं आपके साथ, करेंगे हम बातचीत आपके साथ।